एक समय की बात है। एक छोटे से नगर में सोमदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। सोमदत्त बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसके जीवन में दुखों का अंत नहीं था। वह जो भी काम हाथ में लेता वो बिगड़ जाता। खेती करता तो सूखा पड़ जाता, व्यापार करता तो घाटा हो जाता। धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ गई कि उसके घर में 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए। एक दिन हताश होकर सोमदत्त एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी वहां से एक तेजस्वी साधु गुजरे। सोमदत्त ने उनके चरण स्पर्श किए और रोते हुए कहा, महाराज, क्या मेरे भाग्य में केवल दरिद्रता ही लिखी है? क्या भगवान मेरी मेहनत नहीं देखते? साधु ने उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, पुत्र, भाग्य की लकीरें स्थिर नहीं होती। वे बहते पानी की तरह हैं, जिन्हें दान के बांध और व्रत के तप से मोड़ा जा सकता है। तुम कल से एक कठिन व्रत का संकल्प लो और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना शुरू करो। सोमदत्त ने विवश होकर पूछा, महाराज, मेरे पास तो खुद खाने को दाना नहीं है, मैं दान क्या दूंगा? और मैं तो रोज भूखा रहता हूं, फिर व्रत का क्या अर्थ? साधु मुस्कुराए और बोले, व्रत केवल अन्न त्यागना नहीं, बल्कि अपने क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता का त्याग करना है। और दान केवल धन का नहीं होता, एक प्यासे को पानी पिलाना या किसी दुखी को सांत्वना देना भी महादान है। तुम अगले 30 दिनों तक सूर्योदय से पहले उठकर मौन रहकर ईश्वर का ध्यान करना और दिन भर में जो भी थोड़ा बहुत कमाओ उसका एक हिस्सा किसी अत्यंत जरूरतमंद को देना। सोमदत्त ने साधु की आज्ञा शिरोधार्य की। अगले दिन से उसका कठिन समय शुरू हुआ। वह सुबह अंधेरे में उठता, ठंडे जल से स्नान करता और अपने मन को शांत रखने का मौन व्रत करता। दिन भर वह कुली का काम करता या खेतों में मजदूरी करता। शाम को जब उसे थोड़े से पैसे या अनाज मिलता तो वह सबसे पहले एक मुट्ठी अनाज चिड़ियों को डालता या किसी अंधे भिखारी को अपनी रोटी का आधा हिस्सा दे देता। कई दिन बीत गए। सोमदत्त कमजोर हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छाने लगी थी। व्रत के कारण उसका मन अब भटकता नहीं था और दान देने की खुशी ने उसके भीतर से अभाव का डर निकाल दिया था। एक रात नगर में मूसलाधार बारिश हो रही थी। सोमदत्त अपनी झोपड़ी में बैठा ईश्वर का नाम ले रहा था। तभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। बाहर एक बूढ़ा राहगीर खड़ा था जो पूरी तरह भीगा हुआ था और भूख से कांप रहा था। सोमदत्त के पास उस रात केवल एक कटोरी सत्तू था, जिसे उसने अगले दिन के लिए बचा कर रखा था। सोमदत्त के मन में एक पल के लिए स्वार्थ जागा, अगर ये दे दिया तो कल सुबह काम करने की शक्ति कहाँ से आएगी? पर अगले ही पल उसने सोचा, यह वृद्ध व्यक्ति मुझसे ज्यादा कष्ट में है। उसने बिना कुछ सोचे वह सत्तू उस बूढ़े को खिला दिया और उसे अपनी फटी चटाई पर सुला दिया। अगले दिन सुबह जब सोमदत्त उठा तो वह वृद्ध व्यक्ति जा चुका था, लेकिन जिस चटाई पर वह सोया था वहां उसे एक पुराना तांबे का सिक्का और एक छोटा सा लिपटा हुआ पत्र मिला। पत्र पर लिखा था, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। नगर के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाओ, वहां तुम्हारे पूर्वजों की अमानत तुम्हारा इंतजार कर रही है। सोमदत्त उस स्थान पर पहुंचा और खुदाई की। वहां उसे एक छोटा सा संदूक मिला जिसमें स्वर्ण मुद्राएं और कुछ कीमती रत्न थे। लेकिन चमत्कार केवल धन का नहीं था। उस दिन के बाद सोमदत्त जो भी बीज बोता वह सोना बनकर उगता। उसकी साख इतनी बढ़ गई कि नगर का सबसे बड़ा व्यापारी उसे अपना साझेदार बनाना चाहता था। सोमदत्त समझ गया कि धन तो केवल एक माध्यम था। असल में उसके व्रत ने उसके चरित्र को मजबूत बनाया और उसके दान ने उसके भाग्य के बंद दरवाजे खोल दिए। उसने अपना शेष जीवन परोपकार में बिताया और सिद्ध किया कि इंसान अपनी किस्मत का निर्माता स्वयं है।